हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपके अप्लाइड केमिस्ट्री के एटॉमिक चैप्टर के अगले टॉपिक्स पे की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एटम की खोज किसने की, एटम में होते क्या है, एटम के विषय में काफ़ी वैज्ञानिकों ने आया अपना मत दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन, इन सब की खोज किसने की, कब की, यही सब पढ़ाए थे। तो अगर जिसने पहले वीडियो नहीं देखा तो अपना जाकर पहले वाली वीडियो देख लें। और आज हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं, न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। DISCOVERY, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जिसके नाभिक की खोज। सबसे पहले ये बात बता दूं कि जो है नाभिक की खोज क्यों पड़ी, जरूरत है क्यों पड़ी। जो भी वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड आए, इसके पहले रदरफोर्ड, थॉमसन आए, जैसे थॉमसन आए, मैडम क्यूरी, ये सब आए। जब आए तो इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो अपनी कक्षा में घूमता है, जो प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन होते हैं वे किसी परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो नाभिक में किस जगह रहते हैं, नाभिक होती क्या है, ये सब चीज़ की पता करने के लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ी। तो फिर इसमें न्यूक्लियस खोज फिर रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड जो थे उनके एक दो शिष्य थे, इनका नाम था मार्डसन और एक था गीगर। और रदरफोर्ड तीनों ने मिलकर खोज की नाभिक की। वैज्ञानिक कौन थे? रदरफोर्ड, उनके दो शिष्य थे जिनका नाम था गीगर और मार्डसन। ये दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने इन तीनों ने मिलकर 1911 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस खोज इन्होंने ऐसे की, एक पतली पन्नी, एक सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी, लगभग 0.0004 सेंटीमीटर की सोने की लगभग 0.04 सेंटीमीटर सोने की पतले झिल्ली की लिया, जिसमें इन्होंने अल्फा किरण के किरण पुंज का अल्फा कण की किरण पुंज लिया, अल्फा कण की किरण पुंज को पतली पल्ली और सोने की पतली पन्नी थी, उस पर जब बौछारा गया तो उन्होंने कई सिद्धांत देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि कई जो अल्फा किरण थे वो पतली पन्नी से टकराने के बाद अपने मार्ग में कहीं कहीं वापस लौट जाती हैं, कहीं कहीं वो पार कर जाती थी और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मुड़ती थी। उन्होंने इस प्रकार से कई कथन प्राप्त किया। इसको हम छोटे में लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह कमी है। छोटे छोटे में लिखते हैं, थोड़ा तो आ जाएगा जगह। इसकी इधर लिख दे रहे हैं। खोज किसने की? रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड के दो शिष्य थे, उनका नाम था गीगर।
शिष्य थे जिनका नाम था गीगर और एक थे मार्डसन। इन तीनों ने मिलकर 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में खोज किया। किसका? न्यूक्लियस का। किस तरह किया उन्होंने? जो जो उपकरण लिए थे उसमें पदार्थ में लिया था सोने की, जिसका लगभग वो 0.0004 सेंटीमीटर की सोने की पतली झिल्ली लिया। पतली झिल्ली जो लिया था और दूसरा था उन्होंने अल्फा किरण का प्रयोग किया था। अल्फा कण की किरण पुंजिका, अल्फा कण के किरण पुंज का प्रयोग किया था। अल्फा कण किरण पुंज का प्रयोग किया। अब इसकी जरूर आवश्यकता क्या पड़ी? आवश्यकता आवश्यकता जो थी वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए किया। क्या था? न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस की जरूरत किस लिए पड़ी? जो पहले वैज्ञानिक जो आए थे उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी, देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाता है। ये कक्षा समझ लीजिए हो गई। तो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहता है इसमें। और फिर उसके बाद फिर क्या बताया था पहले वाले वैज्ञानिक ये बताया कि प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन, ये दोनों किसी भी परमाणु की कक्षा में होते हैं। तो कक्षा होते इसलिए उन्होंने इसकी ज़रूरत पड़ी कि भाई कक्षा में कैसा है, क्या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, ये सब चीज़ पता करने के लिए हमें न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ी। इतना लिखिए। देखिए क्या बताया था। देखिए 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड और उनके दो शिष्य गीगर तथा मार्डसन ने न्यूक्लियस की खोज की। इसमें उन्होंने एक पतली पन्नी लिया, सोने की पतली पन्नी लिया, जिसकी लगभग मोटाई 0.044 सेंटीमीटर की थी। इसमें उन्होंने अल्फा कण के किरण पुंज को पतली पन्नी पर जब वो बौछार कराया तो उन्होंने अधिकतर देखा कि अधिकतर किरण तो उसके पतली पन्नी से टकराने के बाद सीधे वापस चली जा रही थी, सीधे मतलब अपने रास्ते में वापस चली जा रही थी। कुछ किरण अपने मार्ग में लौट जाती हैं, कुछ किरण अपने मार्ग से थोड़ा विस्थापित होती थी। तो उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला। तो पहले आप लोग लिखिए, इतना इसकी सार ले लीजिए। ठीक है, चलिए निकाल दें।
ये हो गया परमाणु। उन्हें जब अल्फा किरण हो गया क्या, न्यूक्लियस। उन्हें जब अल्फा किरण का अधिकतर किरणें जो अपने परमाणु से टकराने के बाद या फिर उससे क्या बोलते हैं उसके पानी से जब टकराई तो अधिकतर किरणें सीधे अपने मार्ग में वापस अपने सीधे मार्ग से चली गई, मतलब उसको क्रॉस कर गई। ये देखिए क्रॉस कर गई। अधिकतर किरणें आगे निकल गई और कुछ किरणें टकराने के बाद अपने मार्ग से हल्का मुड़ गई। ये देखिए टकराई, हल्का टकराने के बाद अपने मार्ग से सीधे मुड़ गई। और कुछ किरणें इससे टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट गई। अपने मार्ग में वापस लौट गई। ये अल्फा किरण प्लस होता है, प्लस में होती है। अब देखिए इन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला। देखिए जब अधिकतर किरणें अपने मार्ग में सीधे चलेगी तो हमने इससे यह सिद्धांत निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। क्या, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। देखिए जगह नहीं है, थोड़ा जल्दी दे रहे हैं। सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकाला, जब अधिकतर किरणें अपने मार्ग में सीधे चली जाती हैं, जब अधिकतर किरणें अपने मार्ग में सीधे चली जाती हैं तो यह निष्कर्ष निकाला, तो जब अधिकतर किरणें अपने मार्ग में सीधे चली जाती हैं तो यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अधिकांश भाग खोखला, यह नहीं दिख रहा है, भाग खोखला है। किससे, जब अधिकतर किरणें अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है ना। वो देखिए सीधे निकल गई ना, यहाँ पे यहाँ आने वाली एक किरण गई तो अपने मार्ग में सीधे चली गई। ठीक है। दूसरा ये निष्कर्ष ये निकाला कि जब कुछ किरणें नाभिक से टकराने के बाद अपने मार्ग से हल्का जब विपरीत हुई तो इससे सीधा निष्कर्ष निकला, जब कुछ किरणें परमाणु के परमाणु से टकराने के बाद अपने मार्ग से हल्का आया थोड़ा
थोड़ा विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित हो जाती हैं तो इससे यह निष्कर्ष इससे निष्कर्ष निकला कि नाभिक जो है परमाणु के केंद्र में होता है कि निकला कि नाभिक किसी भी परमाणु की किसी भी परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। क्या कहा, जब उन्होंने देखा कि अधिकतर किरणें अपने मार्ग सीधे निकल गई, तुमने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरी स्थिति में निकाला है कि जब देखा कि अधिकतर किरणें परमाणु के केंद्र से टकराने के बाद हल्का मुड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो केंद्र में स्थित होता है। और तीसरा यह निष्कर्ष निकाला, इसको पॉइंट बना लीजिए, इससे नहीं, इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकेंड, और तीसरा यहाँ लिख दे रहे हैं। तीसरे इस स्थिति में उसने देखा इस स्थिति में उन्होंने देखा इस स्थिति में उन्होंने देखा कि जो अल्फा किरण पतली पन्नी से टकराती है तो वह अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला उन्होंने इससे यह निष्कर्ष यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो केंद्र होता है, नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक उसके परमाणु का नाभिक बहुत कठोर होता है। ठीक है, आप लोग लिखिए इतना पहले, इसके साथ लेना, उसके साथ ले लीजिए, इसके साथ ले लीजिए आप लोग पहले इसको। चलिए ठीक है, स्क्रीन शॉट तो ले लिया होगा, हम इसको मिटाते हैं।
इरेज करते हैं, सॉरी। नाभिक देखिए, नाभिक पे कुछ पॉइंट है, लिख लीजिए इसको, नोट में लिखिए इसको, नोट में। चलिए इसको लिख लिए होंगे, दिखाते हैं इसको। नोट में लिखिए, जो नाभिक का त्रिज्या होता है, नाभिक का त्रिज्या होता है, नाभिक का त्रिज्या 10⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, नाभिक भी देखिए, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है, द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। के बराबर होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, लिखिए इसको, इसकी सार ले लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज़ और देखिए, इस चीज़ को, एक चीज़ और लिख लीजिए। क्या? तीसरा समझ लीजिए इसको। इसमें पहले, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जब प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में रहते हैं, ये तभी सिद्ध हुआ नाभिक में, और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं ना। सॉरी, ये यहाँ नाभिक हुआ, नाभिक में रहते हैं, प्रोटॉन प्लस होते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो किसी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु का नाभिक होता है, वह भी पॉजिटिव होता है। किसी कारण प्रोटॉन प्लस होता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या है? किसी भी परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। धनावेशित होता है क्यों? क्योंकि परमाणु नाभिक धनावेशित है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट और ले लीजिए। जो प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसी भी परमाणु का जो प्रोटॉन होता है
इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी भी परमाणु का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। परमाणु का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। ठीक है, चलिए। अभी तक हमने आपको ये बताया कि न्यूक्लियस की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो वैज्ञानिक जिसको पहले वाले थे सबने ये बताया कि जो परमाणु उस परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो किसी भी परमाणु का नाभिक में होता है। तो नाभिक में वो किस स्थिति में रहते हैं इसकी पता लगाने के लिए हमें न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी। फिर इसके बाद आया वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे, उनके 2 शिष्य थे जिनका नाम मर्डसेन एक था और एक गीगर। इन तीनों ने मिलकर न्यूक्लियस की खोज की 1911 ईस्वी में। न्यूक्लियस खोज करते समय उन्होंने एक स्वर्ण की पतली पन्नी लिया जिसमें उन्होंने अल्फा कण के किरणपुंज को पतली पन्नी पर प्रकाशित किया, फिर फोर्स दिया या फिर फेंका उस पर। तो उन्हें फेंकने पर यह प्राप्त हुआ कि अधिकांश किरणें अपने मार्ग में सीधे चली जा रही। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। दूसरी स्थिति में पता किया कि देखा कि जो पूरा किरणपुंज था परमाणु से टकराने के बाद अपने मार्ग में हल्का विक्षेपित होता था। इससे सिद्ध किया उन्होंने कि यह कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। फिर केंद्र में उपस्थित होगा तभी ना हल्का, दिखिए केंद्र में उपस्थित था तभी किरण आई, हल्का इससे टच हुई, दिशा भाग गई। अगर पूरा टच होती तो क्योंकि देखिए ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो क्या होता है प्लस क्या होता है, भागने लगते ना लोग। तो इससे देखिए भागे, ये दोनों टकराने के बाद वापस चले गए मार्ग में। ये टकरा के वापस चला गया, कुछ ऐसे ही कुछ किरणें हुई, कुछ किरणें अंदर चली गई, कुछ किरणें टकरा के वापस आ गई, कुछ किरणें ऐसे क्रिया चलती रही। तो उन्हें सिद्ध किया कि न्यूक्लियस का अधिकांश भाग परमाणु का जो अधिकांश भाग खोखला होता है और जो उसके परमाणु केंद्र में न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव होता है और कुछ कठोर होता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। अगर जहाँ ना समझ में आया हो उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।